आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी यानी अंक विज्ञान, उनकी शक्ति और कैसे भविष्यवाणी होती है के बारे में बताऊंगी। बहुत सी प्राचीन सभ्यताओं का पक्का विश्वास था कि जो नंबर्स होते हैं यानी अंक होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई शक्ति और रहस्य विद्यमान रहते हैं। इसलिए अंक विद्या का उदय हुआ। प्राचीन काल से ही माना जाता है कि भारत के प्राचीन ऋषियों और महर्षियों ने सबसे पहले इस ओर इशारा किया। इसी विश्वास के चलते हुए तिथियों को भी विशिष्ट शुभता प्रदान की गई, जैसे कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी इत्यादि। अंकों की रहस्यमयता के बारे में पश्चिमी विचारक भी मानते थे और उसी के अनुसार उन्होंने अंकों के साथ ग्रहों को भी जोड़कर उपाय करने का निर्धारण किया। परंपरा के प्रारंभ में ये था कि इस संदर्भ में प्राचीन यूनानी विचारक, मैथमेटिक्स के महान वैज्ञानिक पाइथागोरस की एक लाइन है जो काफ़ी सार्थक लगती है। अंक विचारों और आकारों के स्वामी होते हैं। इसी के प्रभाव से देवता और दैत्यों का सृजन होता है। ऐसे ही बड़े विचारकों के अनुसार हर अंक में एक गुप्त शक्ति निहित होती है तथा अंक केवल संख्यात्मक प्रतीक ही नहीं, गुणवत्ता का भी प्रतीक होते हैं। ज्योतिष की मान्यताओं ने भी अंक शास्त्रीय मान्यताओं पर प्रभाव डाला था। जैसे कि नंबर 1 को सूर्य का प्रतीक इसलिए माना जाता है, सौरमंडल का एक ही राजा है। एक में एक अद्वितीयता का भाव भी छिपा होता है, यानी कोई और उस एक के बराबर नहीं, और ये अद्वितीयता उसे एक प्रकार की अहमन्यता भी प्रदान करती है। नंबर 2 सहयोग प्रधान नंबर है। यह दूसरों से आसानी से जुड़ जाता है। भारत में यह प्राचीन मान्यता रही थी कि किसी भी काम को करने के लिए एक से भले दो। हालांकि इसी संदर्भ में यह भी गौर करने योग्य है कि 3 व्यक्तियों का किसी काम पर जाना शुभ नहीं समझा जाता। एक पुरानी कहावत है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। संख्याओं के प्रति कुछ मान्यताएं एक समाज या जाति के अनुभव पर भी निर्भर करता है। 3 बिगाड़ा वाली उक्ति के पीछे महाभारत के बाद का कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा का अनुभव रहा होगा। ये तीनों महाभारत के खत्म होने के बाद गुप्त रूप से पांडवों का हनन करने गए थे और अपने ध्येय में सफल नहीं हुए थे। बजाय 5 पांडवों के नरमुंडों को लाने के, वे द्रौपदी के 5 बेटों के नरमुंड काट कर ले आए थे। दुर्योधन में भी उनकी अपनी सेना नायकों कृपाचार्य, कृतवर्मा व अश्वत्थामा की बहुत ज़्यादा अवहेलना की। शायद तभी से किसी भी काम के लिए 3 व्यक्तियों का जाना बुरा समझा जाने लगा होगा। उत्तर भारत में तो किसी भी अनुष्ठान के लिए 3 ब्राह्मणों का लेना सर्ववर्जित भी माना जाता है। कभी कभी पौराणिक संदर्भों में नंबरों या संख्याओं का प्रयोग किसी देवता या अवतार के व्यक्तित्व का निरूपण करने में भी सहायक होता है। उदाहरण के लिए भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन ही लीजिए। श्री राम रामनवमी को पैदा हुए, चैत्र रामनवमी को, और भगवान कृष्ण अष्टमी को, यानी एक का मूलांक 9 और दूसरे का 8 है। अब इन दोनों मूलांकों में उन दोनों विष्णु अवतारों के चरित्र का विश्लेषण कर सकते हैं। नंबर 9 सबसे बड़ा नंबर है और इसकी खासियत है कि चाहे किसी से भी इसको गुना कर दिया जाए, टोटल हमेशा 9 ही रहेगा। चाहे किसी भी नंबर के साथ 9 नंबर को जोड़ो तो इसका नंबर टोटल हमेशा 9 ही आता है। अर्थात इस संख्या का जातक किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा नहीं खोता। यही श्री राम के चरित्र की खासियत थी। वह चाहे जंगल में हो या महलों में, युद्ध के मैदान में हो या विवाह के मंडप में,
उनमें एक राजसी गरिमा सदैव रही। उन्होंने एक मर्यादा कायम की जिससे वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, यानी किसी भी हालत में वह एक निश्चित स्थिति से कभी नीचे नहीं आए, न कभी झूठ बोला या कभी असत्य का सहारा लिया, यानी पूरी तरह से 9 का प्रतिनिधित्व करते रहे, 9 नंबर के अंक का। अब भगवान कृष्ण का चरित्र देखिए। कभी एक साधारण ग्वाले के रूप में बांसुरी से समस्त ब्रज को मोहित करते रहते हैं और गोपियों का मन हरते हैं, तो कभी महाभारत की एक निष्णात राजनीति की भूमिका निभाते हैं, जो विजय के लिए झूठ तक का भी सहारा लेते हैं। क्या अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वाला प्रकरण कभी दृष्टिभ्रम पैदा कर जयद्रथ का वध करवाते हैं, कभी भेष बदलकर जरासंध को भी मरवाते हैं, कभी इतने निष्प्रय हो जाते हैं कि स्वयं ही अपने कुल के नाश में सहयोग देते हैं, यानी उनका विभिन्न स्तरों पर स्वरूप बहुत भिन्न होता है। लगता है मानो यह कोई व्यक्ति है। अब वही गुण उनकी जन्म तिथि के अनुसार नंबर 8 में भी निहित हैं। शुक्ल पक्ष नवमी में राम जी का जन्म है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कृष्ण जी का जन्म है, तो एक नकारात्मक अंक की शक्ति को रखता है और एक चरित्र अंक की सकारात्मक शक्ति को साबित करता है। 8 का संख्याओं से गुणनफल इतना विभिन्न होता है कि कभी अपनी मूल कीमत से ढोढ़ा हो जाता है तो कभी आधा। किसी भी नंबर से 8 को वो करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अर्थात 8 के गुणनफलों में संख्याओं का योग 4 से 12 यानी अपनी कुल कीमत से आधा या ढोढ़ी तक परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार देखें तो श्री राम का जन्म रामनवमी और कृष्ण का जन्म अष्टमी की किसी देवी विधान के अंतर्गत हुआ मालूम पड़ता है और ये सही भी है। प्राचीन संदर्भ में देखें तो बाइबल में नंबर 7 का बड़ा गुणगान किया जाता है। यह ईश्वरीय संख्या मानी जाती है, जबकि नंबर 6 शैतान डेविल का अंक माना जाता है। प्राचीन पश्चिमी मान्यता के अनुसार एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इस संदर्भ में एस्ट्रोनॉमी ऑफ बाइबल के सुविख्यात लेखक श्री मांडर के अनुसार 7 दिनों का एक इकाई एक हफ्ता चुनाव में सबसे रहस्यमय 7 है, क्योंकि यह अंक समय की अन्य इकाई महीने के 30 दिन या साल के 365 दिन में कतई नहीं मेल खाती है। फिर यह 7 दिन का हफ्ता कैसे और क्यों माना गया? हफ्ते के दिनों की संख्या वह अंक होना चाहिए था जो महीने या वर्ष के अंकों की संख्या से पूरा पूरा कट जाए या कोई एक निश्चित संबंध स्थापित करता हो। श्री मांडर की मान्यता है कि वह देवी समय समय विधान या जिसे मनुष्य ने बाद में अपनाया, अर्थात यह संख्या 7 ईश्वर द्वारा निर्धारित थी। तर्कपूर्ण दृष्टि से देखें तो यही बात सही भी लगती है, क्योंकि 7 से संख्या का मतलब किसी ग्रह चाल या पृथ्वी की गति परिक्रमा जिस पर दिवस और वर्ष आधारित होते हैं के अनुसार भी सही नहीं बैठता। इसलिए ये माना जाता है कि 7 संख्या ईश्वर की संख्या है तथा 6 की संख्या शैतान की है। इन मान्यताओं के पीछे पौराणिक ग्रंथों का हाथ तो है ही, लेकिन तार्किक शक्ति से यह मान्यताएं बेतुकी नहीं लगती। भारतीय मान्यता के अनुसार 6 के अंक की संख्या शुक्र की संख्या है, जो दैत्यों के गुरु थे, यानी बुराई के प्रतीक वाले व्यक्तियों का मार्ग निर्देशित करते थे। इसके बरक्स नंबर 3 का स्वामी बृहस्पति होता है, जो देवताओं यानी अच्छाई के प्रतीक लोगों का गुरु था। इन सब कथाओं व किंवदंतियों ने शायद इस पूरी विद्या को जन्म दिया होगा। विश्व के अलग अलग क्षेत्र में पैदा हुई ये मान्यता एक अनोखी सभ्यता रखती है, जैसे कि नंबर 6 के संदर्भ में मैंने ऊपर भी बताया है। धीरे धीरे यह विद्या विकसित हुई और इसमें घुमंतु जाति वाले आदिम
समूहों का, जैसे जिप्सियों का, बहुत हिप्पी लोगों का बहुत योगदान रहा। कबाला विद्या के जनक तो जिप्सी हिप्पी लोग ही माने जाते हैं। आधुनिक युग में इस विद्या की अनूठी लोकप्रियता प्रदान करने वाला ब्रिटिश वैज्ञानिक था कीरो, जिसने इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी और अंकों के आधार पर कई चमत्कार भविष्य कथन किए जो सही सिद्ध हुए। लेकिन कीरो का इस विद्या में इतना नाम हो गया कि लोगों ने उसकी ही घोषणाओं का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया और कोई नया शोध कार्य नहीं किया, और इसलिए इन्हीं शोधों को बार बार अपनाया गया। जबकि भारतीय संदर्भों में प्रचलित मान्यताओं के बदलाव की भी सूचना देने का प्रयास मिलता है। भारतीय ज्ञानवान अंक विद्या की बहुत सारी और अच्छी जानकारी रखने वाले अंक वैज्ञानिकों ने बहुत सी प्राचीन मान्यताओं में बदलाव किया और शुभ सूचना देने का प्रयास भी किया। आज के लिए इतना ही। अभी मैं आज इसमें प्रथम भाग में आपको अंकों की देवी शक्ति और उनका परिचय दे रही हूँ। आगे चलते चलते अंकों की शक्ति, अंकों के कार्य व कैसे व्यक्ति के जीवन में भविष्य कथन होता है, किस तरीके से यह अंक शक्ति मनुष्य जीवन के अंदर काम करती है, मैं आपको बताऊंगी। आपसे अनुरोध है कि इसे आप ध्यान से सुनिए, तभी आप इस विद्या के बारे में एक नए तरीके से और सरल तरीके से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में इस विद्या का यानी अंक विद्या का, न्यूमरोलॉजी का लाभ उठा पाएंगे। न्यूमरोलॉजी इतना सटीक गणित है कि ये वास्तु को भी बता देता है और ये ज्योतिष को भी बताता है और देवी की शक्ति बताता है, नकारात्मक, सकारात्मक, आपके शत्रु, आपकी रिश्तेदारी, आपकी व्यापार की सफलता, शिक्षा की सफलता, विदेश यात्रा, वैवाहिक जीवन का सुख, अपनी संपत्ति का सुख, अपने शत्रु से विजय का सुख। डेट ऑफ बर्थ में ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर ही आपको बहुत ज़्यादा आपके मित्र बन के दे पाएंगे। लेकिन शुरुआत से ही आप अगर इस विद्या की जानकारी रखते होंगे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से इसका प्रचार और प्रसार हुआ और आज ये डेवलप होके कितना सटीक भविष्यवाणी सरल तरीके से बहुत कम समय में ये विद्या कर सकती है और आपको लाभ दे सकती है, आप जान पाएंगे। और एक प्रार्थना, पहले खुद सीखो, पहले विद्या में खुद मजबूत बनो, तब किसी फंसे हुए को निकालना, यानी कि आप सधे तो सब सधे। तो आपसे विनती है, पहले आप स्वयं को इस विद्या का ज्ञान रख के पहले स्वयं पे अटेम्प्ट करना इस ज्ञान को, इस विद्या को, तब आप आगे इस विद्या को दूसरों को बताना या दूसरे पे आजमाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले भाग में मैं इसके आगे के बारे में आपको बताऊंगी।